नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीवी अपडेट देख रहे हो आप और मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। हमारे विशेष कार्यक्रम, हमारा स्पेशल प्रोग्राम भारत की आवाज का वक्त है। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले हर दिन कुछ नई चीजें सामने आती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी हो गया है। जी हां, यह फतवा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की ओर से जारी हुआ है। फतवे के मुताबिक, फतवे के अनुसार नसीम सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करना नसीम सोलंकी को भारी पड़ गया। लगातार राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा विषय का बन गया है। हर तरफ चर्चा हो रही है और लगातार यह आरोप प्रत्यारोप है, सवाल और जवाब है, पक्ष विपक्ष। जरा सुनिएगा। ये संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यह ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने जो फतवा जारी किया है, यह असंवैधानिक है। अगर इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि संविधान की रक्षा के लिए जिसने भी फतवा जारी किया है उसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। कानपुर के सपा के प्रत्याशी हैं सोलंकी। उनके परिवार मंदिर में दर्शन के लिए गया। इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के मौलवी ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया। मेरा सवाल यह है कि अब जो सेकुलरिज्म के ढोंग का चोंगा पहने बैठे लोग हैं, जो कहते हैं भारत सेकुलर देश है, जो कहते गंगा जमनी तहजीब वाली देश है, क्या इस्लाम धर्म में अगर जन्म लिया, अगर उसने हिंदुओं के साथ समन्वय बनाने के लिए सनातन के किसी मंदिर में गए, तो इस्लाम के मानने वाले उनके मुल्ला, उनके मौलवी, उनके मदरसे छाप मौलवी इस प्रकार से फतवा जारी करेंगे तो क्या यह देश संविधान से चल रहा है? किसी मुल्ले, किसी मौलवी, किसी पीर, किसी औलिया के द्वारा यह देश नहीं चल रहा है। मुसलमान पूजा करता है लेकिन उस जाते हक की जो सारे संसार का पैदा करने वाला है और जिसका कोई आकार नहीं है और वो सारी कायनात का कब्जा उसी के उसमें है। लेकिन हम इरफान सोलंकी की अहलिया को इतनी बात कहते हैं कि मजहब बेचने के लिए नहीं होता, मजहब मफादात के लिए नहीं होता। मजहब तो सिर्फ रूह की ताजगी, इंसानियत, अमन, सलामती और इंसानियत के हुकूक की अदायगी के लिए होता है। अगर आदमी उसको मफादात के लिए और अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा तो ये मजहब के साथ गद्दारी है।
के सवाल जवाब देखें, फतवा जारी हो गया है और नसीम की शिव भक्ति और मौलाना का फतवा। मेहमानों का रुख करेंगे हर रोज की तरह। भारत की आवाज में हमारे साथ जुड़े हैं तमाम खास मेहमान। सबसे पहले उनका परिचय और उनके परिचय के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से शिव कुमार दुबे जी जुड़े हैं, सर बहुत स्वागत। इसके अलावा डॉक्टर रोहित सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ मित्रेश चतुर्वेदी जी बतौर हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े, और अजगर खान जी मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर जुड़े। आप तमाम ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत। मैं चाहता हूं चर्चा की शुरुआत असगर भाई आप ही से करूं। यानी एक तरह से मुस्लिम उम्मीदवार और भक्ति पर क्यों बवाल, असगर जी? यहां से करूंगा कि ये डिबेट ही पॉलिटिकल है, ये इशू भी पॉलिटिकल है, ये डिबेट भी पॉलिटिकल है, और हम किसी भी पॉलिटिकल आदमी के किसी भी एक्ट को, किसी भी कदम को मजहब से फौरन जोड़ देते हैं। इस बात का मैंने हमेशा अपोज किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा करता है तो भी उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, और नहीं करता है तब भी। अब कम से कम इसको अगर अच्छे रुख में ले सकते थे तो ये भी कहा जा सकता था कि भाई वो एक सेकुलर लेडी है, चलो उसने ये कदम उठा लिया। दोनों ही लोगों ने, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। मौलाना ने फतवा दिया कि आपने ये गलत किया, ठीक है, मेरे हिसाब से भी वो फतवा ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मंदिर की शुद्धिकरण कराया। भाई आप दोनों ही, मैं हमेशा इस बात का मैंने अपोज किया है कि हमें इसी चीज को अपने दिलों से निकालना होगा, हर उस कदम को अपने दिल से निकालना होगा, और उस बात को और उस सोच को कि जो हमारे अंदर नफरत पैदा करती है, जो हमारे अंदर दूरियां पैदा करती है, जो हमारे मुल्क को तोड़ने की बात करती है। जब दिल टूटते हैं तो मुल्क टूटता है। हमें चाहिए कि हम मुल्क की तरक्की की बात करें, हम कैसे उसको जोड़ने की बात करें। हर कदम को, ये एक सियासी कदम था, इसको उठा के मजहब से जोड़ दिया। मतलब ये उनका अपना इंडिविजुअल एक्ट है, उसका जवाब भी, जैसे मौलाना लोग भी फतवा दे रहे हैं, मुझे अपनी कब्र में जाना है, उन मौलाना को अपनी कब्र में जाना है, और सबको अलग अलग अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, किसी को एक दूसरे का जवाब नहीं देना है। इतनी बात जितनी मौलाना ने बताई है वो उस कैंडिडेट को ही मालूम है। वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो उनका पूरा खानदान पॉलिटिकल है, कानपुर का बहुत बड़ा खानदान है। उनका हस्बैंड, उनके हस्बैंड के फादर बहुत बार वहाँ पे MLA MP रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई अनजान आदमी है, कहीं गांव से उठ के आया और उन्होंने कुछ भी कह दिया और या कुछ भी स्टेप ले लिया और आगे बढ़ गए। वो बहुत जानी पहचानी फैमिली है। सवाल इस बात का है कि किसी सूरत से कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि SP की सीट ना निकले। ये सीट चूंकि उनकी अपनी जाती लड़ाई है, ये सियासी लड़ाई है, पॉलिटिकल उनकी ये खत्म है, इसलिए ये सारी चीजें चर्चा में व्यक्तिगत है ना। अगर भक्ति पर सवाल उठाना, फतवा जारी कर देना, इस्लाम से खारिज कर देना, ये आप इसे कैसे देखते हैं, जरा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, ये व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है, ये इंसान का अपना है। बल्कि दोनों लोगों को एक इसका कदम ये भी था कि इस मुल्क के फलाह और बका के लिए हम अपनी आवाज उठाते हैं कि भाई वो लेडी जो है बहुत सेकुलर है, वो सेकुलर, उसकी सोच सेकुलर है, कल वो काम करेगी तो सेकुलरिज्म के साथ करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और इसको इस ढंग से भी, और जो ढंग उन्होंने अपनाया है वो भी एक तरीका है कि भाई उन्होंने मंदिर की शुद्धिकरण कराया और मौलाना ने उसके खिलाफ फतवा दिया। चतुर्वेदी जी, क्या मंदिर की शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता थी क्या? ये क्या मैसेज देता है? क्या मैसेज देता है? मित्रेश जी का रुख करते हैं। मित्रेश चतुर्वेदी जी बतौर हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। जी 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 दरअसल रजा जी अभी जो साहब बात कर रहे थे, ये दरअसल दोनों तरफ की बातें नहीं हो सकती है, इस पर हमें क्लियर कट रहना होगा। पहली चीज तो ये कि आप अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी मंदिर में चला जाता है तो उसके खिलाफ फतवा कैसे जारी कर सकते हैं? क्या अधिकार है आपको कि किसी को भी आप फतवा जारी कर देंगे? और ये फतवा यहीं से नहीं, ये समझिए तमाम प्रकरणों में इन फतवाओं की वजह से नफरत फैली, चाहे वो तमाम केस रहे, मैं नहीं उनका जिक्र करना चाहूंगा, जो जानते होंगे। इस मामले में भी अब ये बताइए, एक तरफ आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं और देश को संविधान से चलाने की बात करते हैं, आप कहते हैं भारत सेकुलर देश है, इसमें हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है, वो चाहे मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, चाहे चर्च जाए, और दूसरी तरफ आप प्रतिबंध लगाते हैं। अभी अभी आपने कहा, अभी मैं सुन रहा था बयान मौलाना का, वो मौलाना कह रहे थे कि इस पर कठोर सजा देंगे, अगर वो अपनी मर्जी से मंदिर गई है तो इस पर हम कठोर सजा। अरे भाई, आप कौन होते हो कठोर सजा देने वाले? इस देश में संविधान है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय है, जज है, आप कौन होते हो? और क्या अपराध कर दिया किसी ने? अगर वो अपनी मर्जी से मंदिर जाता है, आप कहते हैं कठोर सजा देंगे,
क्या कठोर सजा का प्रावधान आप बना सकते हैं भाई? आप क्यों बात नहीं करते सेकुलर की? क्यों बात नहीं करते? अरे ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, आप कैसे रोकोगे किसी मंदिर जाने वाले को? आपको एक तरफ रहना पड़ेगा, आप दो तरफ की बात नहीं कर सकते। गुरुजी फतवा दिया मौलाना ने, ठीक किया नहीं किया? सुन लेते हैं, छोटा रिएक्शन असगर जी का ले लेते हैं। असगर जी का एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। जी असगर जी। सिर्फ मेरा बहुत छोटा सा सवाल है हाँ। गुरुजी से कि मौलाना ने फतवा दिया, ठीक किया या नहीं किया? और अगर उन्होंने गलत किया तो आपने शुद्धिकरण करा के ठीक किया या नहीं किया? इस पर ये मेरा ये सवाल है। अरे भाई मित्रेश जी, बहुत छोटा सा, अगर फतवा जारी हुआ, असगर जी बता रहे वो तो गलत था ही, लेकिन मंदिर का शुद्धिकरण ये भी कहां तक सही, ये भी क्या बताता है, ये भी क्या दर्शाता है? अरे रजा जी, मंदिर का आप एक तरफ तो उसको कह रहे हैं कि उसने शुद्धिकरण क्यों करा? रोजाना पूजा के बाद मंदिर को धोना, उसका शुद्धिकरण करना एक प्रक्रिया है। आप कहाँ ले जा रहे हैं? रोजाना होता है, रोजाना गंगा। ठीक है, शिव कुमार दुबे जी का रुख कर रहा है। ठीक है, शिव कुमार दुबे जी, सीट खतरे में दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं आप लोग? क्योंकि ये स्टैंड गलत साबित हो गया या आप लोगों के लिए और खतरनाक हो गया, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? और कैसे अब जो जमीन आप लोगों की थी वो वापस आ पाएगी? क्योंकि अब तो लग नहीं रहा, माहौल पूरी तरह से दूसरी ओर बयान कर रहा है। शिव कुमार दुबे, देखिए रजा जी, शीशमऊ की सीट समाजवादी पार्टी पिछले 5 टर्म से लगातार हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास थी, और हम ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे पास होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और रहा किसी भी हिंदुस्तान में महिला का मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना, किसी भी धर्म के लोग का, ये निहायत ही कुछ कट्टू लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करते हैं, चाहे वो मंदिर का धोना हो, चाहे वो मंदिर का धोना हो, या वो मौलाना या मौलवी द्वारा फतवा हो, ये कुछ चुनिंदे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सर पर काम करते हैं, माहौल खराब करने का काम करते हैं। अरे भाई, इनको ये समझ में नहीं आता है, हिंदुस्तान का मुसलमान पहले हिंदू था, आज वो मुसलमान है, उसके पास डबल जिम्मेदारी है। हिंदू धर्म की भी वो जिम्मेदारी। हमारे कितने ऐसे पहचानने वाले हैं जिनका एक परिवार, वही खानदान, आज एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, वो आराम से मिलते हैं, जुलते हैं, प्रेम मोहब्बत, ईद और दीपावली का त्योहार मनाते हैं। ऐसे कितने हम मंदिर आपको गिना दें जहाँ पर मंदिर की रक्षा, साफ सफाई, पूजा मुसलमान करता है। ये जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ समाज में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, इसलिए इसका कोई कहीं असर नहीं। हमारी जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनका ये काम है कि भाई वो हर जगह जाएंगी। एक जब राजनीतिक आदमी होता है तो उसके लिए कोई एक धर्म, एक जाति का वो नेता नहीं होता है, वो हर धर्म, हर जाति का नेता होता है, वो कॉमन नेता होता है। इसलिए इसको जो प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो निहायत ही शर्मिंदगी वाला है। डॉक्टर रोहत सक्सेना जी, सारा कुछ आप ही लोगों का खेल है, यानी फतवा नसीम की शिव भक्ति और बरेली से फतवा जारी हुआ, मौलाना का फतवा, मंदिर का शुद्धिकरण, टोटली पॉलिटिकली, और आप ही लोगों का ये पूरा खेल, आप ही लोग इसके मास्टरमाइंड। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, ये लोग तो वो लोग हैं जो मेरे आ रहे दुबे जी आ रहे रोहित सक्सेना जी के पास। रोहित, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा मुझे नहीं, आ रहे सर। डॉक्टर रोहित सक्सेना, ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि मैंने तीनों को सुना है और तीनों को मुझे जवाब देना होगा कि कहाँ क्या किसने बोला है। अभी तो मैंने पहले तो जो आप एक, मुझे लगता है जो एक ऑडियो चला रहे थे, एक ये भी चल रहा था आपके यहाँ, जिसमें जो मौलाना साहब थे उन्होंने ये कहा था कि क्या वो दबाव में गई है मंदिर, तो ये उन्होंने एक बहुत पुख्ता बात कही है कि क्या समाजवादी पार्टी ने उन पर ये दबाव बनाया था कि तुम्हें हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए मंदिर जाना बहुत आवश्यक होगा, क्या ऐसा किया गया है? ये भी एक बहुत उन्होंने लाजमी बात कही है कि, और देखिए नसीम मंदिर आई, ठीक है, उनकी आस्था थी, उनकी श्रद्धा थी, उसमें कोई सवाल नहीं था, लेकिन क्या नसीम इस चुनाव से पहले मंदिर कभी गई हैं, कभी कहीं जलाभिषेक किया है,
या इसका इस्तेमाल केवल वो पॉलिटिकली करना चाहती हैं, हिंदू वोटों के लिए करना चाहती हैं, क्योंकि 60% वहां हिंदू वोट है? ये भी एक देखने का विषय होगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे अभी इन्होंने बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करी, लेकिन जिस मौलाना ने, जो बरेली के मौलाना हैं जिन्होंने ये फतवा जारी किया, उनके खिलाफ इन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि भाई उन्होंने ये सही किया, गलत किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। संविधान बचाने आए थे ये, अब फतवा बचाने लग गए। समस्या ये है। अभी एक बात समझिए, बहुत देखिए, क्योंकि मैं पत्रकारिता राजनीति दोनों का एक मिश्रण हूँ, तो मैं दोनों चीजों को बहुत करीब से देखता हूँ। ये टोटली एक पॉलिटिकल स्टंट है जो किया गया है। अदरवाइज अगर नसीम सोलंकी एक तरह की जो एक अपनी साधना बता सकते हैं, अपनी आस्था दिखा सकते हैं, अगर इससे पहले करती चली आई तो बहुत अच्छी बात थी, करना चाहिए था उनको, जरूर करना चाहिए था। यहाँ ये दर्शा देता है कि जितना भी चीजें करी गई ये सारी पॉलिटिकली कनेक्टेड है। दूसरी बात, अभी हमारे एक जो भाई साहब बैठे हैं, नाम सॉरी क्योंकि स्क्रीन का नाम नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने मंदिर धोने का एक प्रावधान जो उन्होंने पूछा था कि शुद्धिकरण क्यों किया गया, मैं सिर्फ एक छोटी सी उनको जानकारी दे दूं। मंदिर का एक प्रावधान होता है, पट खुलने से पहले और पट बंद होने से पहले मंदिर धुला जाता है। कोई भी ऐसा मंदिर जहाँ कम से कम 2 बार आरती होती होगी, उसमें सनातन धर्म में यह प्रावधान होता है कि मंदिर का गेट खुलने से पहले और मंदिर का गेट बंद होने से पहले उसकी धुलाई करी जाती है। अब आप उसको शुद्धिकरण का नाम दे तो देते रहे, पहली चीज। दूसरी बात, एक चीज और इस पे मैं अभी आपकी बात सुनूंगा, अभी मेरी बारी है। असगर जी आएंगे, आप ही के पास आएंगे। असगर जी आप ही के पास आएंगे, सुन ले रोहित भाई को, सुन ले। दूसरी बात, हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि हम मंदिर अगर जाते हैं तो हमने मांसाहार का सेवन न किया हो, मांसाहार हमारे अंदर न हो, तो हो सकता है कहीं से इस बात की भी सूचना लगी हो कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका भी प्रावधान हो सकता है। लेकिन अगर मंदिर की धुलाई को ये शुद्धिकरण से जोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत कुंठित मानसिकता है और ये केवल चुनाव के स्टंट के लिए किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। असगर जी के पास आ रहे हैं, रोहित जी का जवाब। हाँ, मेरा 10 सेकंड मुझे रहेगा भाई। अच्छा ठीक है, कह लीजिए, फिर असगर जी के पास जाएंगे। प्रत्याशी किसी दरगाह में गया होता वोट मांगने और इस तरह की प्रतिक्रिया किसी हमारे धार्मिक संस्था से आई होती तो ये तो सब बैठे होते कि देखिए बांटने की बात हो रही है, कहाँ ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तब तो आप कोई प्रश्न नहीं उठाते इनके कहने पर फतवे में। और अभी हिंदू प्रत्याशी होता, वो दरगाह शरीफ गया होता, किसी हिंदू संगठन ने उसका विरोध कर दिया होता, तो भाई साहब गले फाड़ करके खून। असगर जी कुछ कह रहे हैं। असगर जी, दो रूप कैसे होगा? देखिए, दो रूप से तो काम नहीं चलेगा ना सर, एक स्टैंड तो होना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल दो सवाल यहाँ खड़े हो गए। हाँ। कि एक तो ये कि भाई मैंने नहीं कहा, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो खुद ही बताया गया कि साहब मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, इसलिए किया गया कि वहां पे वो नसीमा सोलंकी गई थी, इस वजह से किया गया। तो ये दोनों ही चीजें मैंने अपनी बात के शुरू में दोनों को कंडम किया। अब जहाँ तक दरगाह की अगर बात आप करते हैं, कोई भी नॉन मुस्लिम जब दरगाह जाता है, किस तरीके से उसकी इज्जत की जाती है, किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाता है, किस तरीके से उसकी इज्जत की जाती है, इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। नहीं, मैं आपके पास आ जाएंगे रोहित जी, आ जाएंगे आपके पास। असगर जी कंप्लीट कर ले, फिर आप ही के पास आ जाएंगे। एक बात सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जाएगा, बाकायदा वहाँ खड़े होके उसके हक में दुआएं की जाती हैं। हाँ। मैं खुद भी कई बार इस बात में शामिल हो चुका हूँ। मैं खुद भी थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड रखता हूँ, तो मैं शामिल हुआ हूँ बहुत सारी इन दुआओं में। बाकायदा उसमें ये नहीं कहा जाता ये हिंदू है भाई इसके लिए मत करो, वो सिख है ईसाई है उसके लिए नहीं करो, खाली मुसलमान। बाकायदा तौर पर और बिल्कुल बाबा से बुलंद दुआएं की जाती। कभी ऐसा नहीं होता कि साहब आप उसको क्रिटिसाइज करें। आज तक किसी के मंदिर जाने को, नॉन मुस्लिम है हिंदू के, अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया हो तो मुझे तारीख में बताइए। आप कभी नहीं किया, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, वो आप ही लोग। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, यानी टोटली आप लोगों के ही आने के बाद ही ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं, यानी ये बीज आप ही लोगों का बोआ हुआ है और यही तो मास्टर स्ट्रोक और मास्टर शॉट है आप लोगों का। भाई हमारी बात शायद समझ नहीं पाए हैं, पूरी बात सुन नहीं पाए हैं, अब समझ जाए। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। असगर भाई, मैंने दरगाह जाने में या वहाँ उनकी इज्जत की कमी होने की कोई बात नहीं कही। आप
हजरत निजामुद्दीन से लेकर के अजमेर शरीफ तक के जितने भी खादिम हैं, वहाँ मेन खादिम हैं, वो मुझे बाई नेम जानते हैं। जाता हूँ तो बड़े प्यार से मुझे वहां पर पूजा कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ये कहा कि यदि हिंदू प्रत्याशी दरगाह गया होता और कोई भी हिंदू संगठन उसका विरोध कर देता तो समाजवादी पार्टी अपना गला फाड़ करके खून बहा देती कि देखिए भाई साहब किस तरह से हिंदू मुस्लिमों को बांटा जा रहा है। लेकिन नसीम सोलंकी के मामले में जो किया है उस मौलाना ने बरेली के, उसके लिए एक शब्द नहीं निकलेंगे। क्यों MY समीकरण, PDA सब तो आप ही लोग लेके चलते हैं, और यहाँ चूंकि आप बता रहे हैं और वो कहीं जा सकती हैं, लेकिन अभी उपचुनाव के दौरान, उससे पहले कहां, उसके ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिए, और इस फतवे के ऊपर भी, चूंकि सारे समीकरण आप ही लोग सजोए हुए चलते हैं आगे। मैंने पहले ही ये शब्द कहा है कि हिंदुस्तान में कोई भी राजनेता जब वो बन जाता है तो निश्चित तौर पर वो सभी धर्मों से और सभी जातियों को लेके चलता है, चाहे वो हमारे पार्टी में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बसपा में हो। फतवा जो दे रहे हैं उनके बारे में भी कुछ कह लीजिए सर, जो फतवा दे रहे हैं उनके बारे में भी कुछ कह लीजिए। अरे सुनिए तो सही मैं, और ये पहला मौका नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। आज वो महिला फर्स्ट इलेक्शन लड़ रही है, तो अब वो नेता बनेगी ना, उनके पति भी जा रहे हैं। ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। ये शिव कुमार जी ने आपके सामने स्वीकार कर लिया है कि वो नेता बन गई है। 1 by 1 साहब, किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी। प्लीज अजहर जी, आपसे भी रिक्वेस्ट, दुबे जी आपसे भी, एक एक करके बात करेंगे, बात पहुंचेगी। दुबे जी कंटिन्यू कर ले। हिंदुस्तान में एक नहीं, ऐसे कई मुस्लिम परिवार, फैमिली हैं, कई नेता हैं जो हिंदू धर्म का त्योहार हो या मुस्लिम धर्म का त्योहार हो, किसी भी धर्म का त्योहार हो, बड़े श्रद्धा और उसके साथ मनाते हैं, प्रेम भावना के साथ मनाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है ये लोग। मित्रेश जी कुछ कह रहे हैं, आ रहे हैं मित्रेश जी, आ रहे हैं। ये तो बोलो मित्रेश जी, सवाल यही है कि जाते आते रहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, और यही तो हमारी अनेकताओं में एकता की मिसाल है। और ऐसे में कोई जाता है और मंदिर का शुद्धिकरण, और दूसरी तरफ फतवा, सवाल तो हर तरफ उठते हैं सर। मित्रेश जी को ऑडियो दीजिए, मित्रेश चतुर्वेदी जी। धर्म के इस्तेमाल की अगर बात करते हैं, असगर जी आ रहे हैं, प्लीज आ रहे हैं, दुबे जी आ रहे हैं, शिव कुमार दुबे जी प्लीज एक एक करके। असगर भाई आ रहे, मित्रेश जी के पास आ रहे हैं ना, आ रहे मित्रेश जी के लिए सवाल था, बहुत छोटा था। देखिए जो सवाल है उससे इधर उधर घूम रहे सारे लोग। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी एक बात बताइए, अगर एक मुस्लिम महिला मंदिर जाती है तो उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाता है, इसको इस्लाम से बाहर कर देंगे, इसके खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है हमारी शरीयत में, ये सब बातें आती है। तो भैया उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अजमेर जाते हैं दरगाह पर, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को देखता हूँ ईद वाले दिन, नमाज के दिन, और सभी लोग टोपी लगाकर वहाँ अगर मुस्लिम भाइयों को और मुबारकबाद देने खड़े होते हैं, वो भी इस नजरिए से वो भी गलत होना चाहिए। भाई एक महिला का जब मंदिर जाना, रोहित सर आपके पास भी आ रहे हैं, रोहित जी आ रहे हैं, लोगों का वहाँ जाना भी गलत होना चाहिए। क्यों जाते हैं वो लोग? नहीं जाना चाहिए उन लोगों को। अरे भाई वो नमाज थोड़ी पढ़ते कोई वहाँ जाके, अरे मुस्लिम भाइयों से मिलने चले गए गुरु जी, भाइयों से मिलने चले गए, कोई नमाज थोड़ी पढ़ रहे हैं वहाँ जाके टोपी लगा के। आप तो टोपी लगाने और धोती बांधने में भी इतराज है। ये एक एक करके बात करेंगे सर, बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी की बात ऐसे पहुँच भी नहीं पाएगी। एक एक करके प्लीज बात करेंगे, सबको बिल्कुल बराबर समय मिल जाए, सब अपनी बात कह लें। जो देश का संविधान कहता है उस हिसाब से देश चलेगा, किसी मौलाना के फतवे के हिसाब से। अरे भाई क्या कहता है बताइए, मौलाना का फतवा और उस अनुसार क्या देश चलेगा? क्या कहता है? जेल जाना चाहिए। आप बताइए ना, आप आर्टिकल बताइए, आप बताइए देश का संविधान क्या कहता है। देश का संविधान यही तो कहता है जो
मौलाना कह रहे हैं और क्या कहता है? आप मौलाना को भी कंडेम कर रहे हैं, देश के संविधान की बात कर रहे हैं। देश का संविधान वो नहीं कहता जो मौलाना कह रहे हैं देश का संविधान। रोहित जी बस आगे आपके पास आगे। आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म में चलिए, यही देश का संविधान कहता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पढ़िए ना आप जाके। हाँ, लेकिन ये व्यक्तिगत के लिए है क्या असगर भाई? व्यक्तिगत के लिए है क्या ये? अगर किसी की भक्ति है तो वो जाने, उसको उसका हिसाब देना है। वो तो भाई हमने तो बात ही वहीं से शुरू करी है। हाँ। कि किसी की भक्ति है तो वो जाने, ये इंडिविजुअल एक्ट है। रोहित जी के पास आ रहे हैं। रोहित जी, आखिर आज हमें ये विषय पे बात करना पड़ रहा है, हर तरफ चर्चाओं में यही चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसी सिचुएशन आई क्यों? और चाहे हम असगर जी की बात करें, समाजवादी पार्टी, ये तमाम दल या फिर जो आप लोगों के लिए विपक्ष है, वो तो पूरा दोष आप ही लोगों को कि आज ये स्थिति आप ही लोगों ने बना दी है। देश जलाने की कोशिश, हिंदू मुस्लिम भाईचारा उसे दूर करने की कोशिश, बांटने की कोशिश, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। डॉक्टर रोहित सक्सेना चली है तो धर्म की राजनीति करेंगी, हम पर धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे थे। आपके सामने इन्होंने शिव कुमार दुबे जी नेता बनने जा रही हैं तो वो जो है ऐसा करेंगे। लेकिन असगर भाई, आपने अभी एक बात गलत कही कि जो मौलाना कह रहे हैं वही संविधान में लिखा है। मुझे बताइए कहाँ ऐसा संविधान? मुझे बोल लेने दीजिए तो मैं आपको सुन पाऊंगा। ऐसे आवाज नहीं, बिल्कुल एक एक करके बात करेंगे। मैं भी यही बार बार कह रहा हूँ, किसी की बात ऐसे नहीं पहुंच पाएगी। एक एक करके अपनी बारी में हम बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा और चर्चा भी हो जाएगी बिल्कुल तरीके और सलीके से। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, जो आला हजरत के वहां बरेली शरीफ से जो फतवा जारी हुआ है कि इन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है और इसके लिए इनको कठोर सजा दी जाएगी, भारत का संविधान कहाँ कहता है ऐसा कि कोई अगर किसी के धर्म में जाकर के जल चढ़ा दे, कोई किसी के यहाँ जाके चादर चढ़ा दे तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? ये तो आपने गलत बात कही है। देखिए अगर फतवे में अभी तक मुझे आप थोड़े से मुझे लग रहे थे संजीदा विषय पे आप बात करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपने ये बिल्कुल असगर जी जवाब दे दीजिएगा। असगर जी फौरन आ रहे हैं, आप ही के पास आएंगे। असगर जी आप ही के पास आएंगे। रोहित जी खत्म करने आप ही के पास आ रहे हैं। असगर जी प्लीज। कहता है कि फतवा जारी कर दे, अगर भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है। कितना इत्तेफाक रखते हैं असगर भाई? असगर भाई से छोटा काउंटर ले लेते, छोटा रिएक्शन लेते हैं रोहित जी। असगर जी से छोटा रिएक्शन असगर जी। भाई साहब पहले तो उस फतवे में सजा की बात नहीं है, ये जरूर बात कही गई है, उसको कंडेम किया है, लेकिन ये कि ये एक्ट नहीं होना चाहिए। और वो मैं आपको संविधान के हिसाब से कह रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं। सुन लीजिए बात, अरे सुन तो लीजिए, पढ़िए जाके, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, चारों लोगों से आप पढ़िए आर्टिकल 25, 26, एक करके बात करेंगे। मैं बता रहा हूँ भाई, तो मेरी बात तो जाने दीजिए आप, मेरी बात तो जाने दीजिए, वो बीच में बोल रहे हैं तो आप मेरी नहीं ठीक है, आ रहे आपके पास, आ रहे आपके पास। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि संविधान वही कह रहा है जो मौलाना ने कहा है, आप अपने अपने धर्मों को मानने के लिए आजाद हैं। अब वो मौलाना के हिसाब से उन्होंने गलत किया, मौलाना ने फतवा दे दिया, उसमें क्या गलत है भाई? मौलाना अपने धर्म की बात कर रहे हैं, किसी और धर्म की थोड़ी बात कर रहे हैं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वो अगर मौलाना ने फतवा दिया और ये आप इसे सही कह रहे हैं तो फिर तो मंदिर का शुद्धिकरण ये भी सही होगा अपनी जगह ना, वरना फिर इसका जवाब देंगे कि मंदिर का शुद्धिकरण क्यों किया। हाँ, आप मित्रेश चतुर्वेदी जी, ठीक है, मित्रेश जी के पास आ रहे हैं, मित्रेश जी के पास आ रहे हैं, मित्रेश जी। और मैं आपको मंदिर शुद्धिकरण की कहाँ जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई? अरे असगर जी प्लीज आ रहे हैं, असगर जी मित्रेश जी के पास आ रहे हैं, मित्रेश जी का जवाब लेते हैं। आ रहे प्लीज। अरे रोहित जी आपके पास, मित्रेश जी के पास, आप ही के पास आएंगे रोहित जी, बस आ रहे हैं, मुझे आधा मिनट का वक्त दीजिए। मित्रेश जी कंप्लीट कर ले, फिर आपके पास आ रहे हैं मित्रेश जी। राजा जी आप किसी भी मंदिर के बारे में पता कर लीजिए। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में विश्व में जहाँ भी मंदिर हो आप पता कर लीजिए, सनातन की व्यवस्था है, सुबह पट खुलने से पहले सभी मंदिरों में धुलाई का काम और शुद्धिकरण का कार्य होता है। उसके बाद पूजा अर्चना दर्शन के बाद में जब पट बंद होने से पहले सभी मंदिरों में धुलाई और शुद्धिकरण का काम हमेशा होता है। और मंदिर छोड़िए, अगर हम कहीं कोई पूजा पाठ भी करते हैं
उससे पहले वहाँ गंगा जल के छींटे मारते हैं और उसको शुद्ध करके तब वहाँ कोई पूजा अर्चना का कार्य करते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, इसको आप ये भेदभाव के लिए किया जाता है, नहीं, ये हमारी प्रक्रिया है और ये वास्तव में प्रक्रिया है। लेकिन उस मौलाना ने जो कहा है वो गलत है। वो कैसे किसी को रोक सकते हैं कि आधा मिनट असगर जी ले लीजिए, आधा मिनट असगर जी ले लीजिए, आधा मिनट असगर जी ले लीजिए, फिर आ रहे रोहित जी के पास। आधा मिनट असगर जी जल्दी से। बस ये तो ये कहिए ना गुरुजी कि वो शुद्धिकरण नसीमा जी के जाने की वजह से नहीं कराया, वो शुद्धिकरण आपका रूटीन में था। आप सुबह वो मंदिर खोलते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, रात को मंदिर बंद करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है साहब। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि जी हमने इसलिए कराया शुद्धिकरण कि चूंकि वो चली गई थी, उन्होंने जल चढ़ा दिया था वहां पे शिवलिंग पे, इसलिए शुद्धिकरण कराया। तो अगर इसलिए कराया तो ये गलत है। अब जहाँ तक मौलाना के अगर फतवे के, रोहित जी मौलाना का फतवा गलत है, असगर जी भी कह रहे हैं मौलाना का फतवा गलत है, लेकिन मंदिर का शुद्धिकरण वो कितना सही तरह इसके ऊपर भी पता चलेगा। असगर भाई प्लीज, मित्रेश जी आ रहे हैं, रोहित सक्सेना जी और वो आर्टिकल डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, डॉक्टर रोहित सक्सेना आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके हिसाब से वो अपने अपने ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, डॉक्टर रोहित सक्सेना सर, डॉक्टर रोहित सक्सेना। इतनी देर से असगर भाई आप आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं यदि हिंदू व्यक्ति जाता है दरगाह में उसको बाध्यता है जाने की, या मुस्लिम लड़की को जाने की बाध्यता है मंदिर में? नहीं है ना, तो मौलाना ने गलत किया। अरे सुन लीजिए पहले पूरा सुन लीजिए, गलत किया। अरे सुन लीजिए और जाने की नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। अरे भाई मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। कौन होता है ये भारत के संविधान में आकर मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं कर सकता, अगर करता है तो गलत है, इस तरह की बातें कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ नहीं, मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। किसी महिला किसी पुरुष को धार्मिक लिखा है भाई हमारे संविधान में। किसी भी अपने धर्म को मानने का मतलब क्या हुआ भाई? एक मिनट, अपने धर्म को मानने का। असगर भाई आ रहे हैं, असगर भाई आ रहे हैं, प्लीज आ रहे हैं, रोहित जी कंप्लीट कर ले। असगर भाई प्लीज 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 रिक्वेस्ट आपसे। मैं मूर्ति पूजा नहीं कर सकता, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ ठीक है, अपने धर्म को ये तो मानेंगे, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। असगर भाई रुक जाइए, ठीक है, ठीक है असगर भाई, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी जल्दी से कंप्लीट करें। रिपोर्टर कानपुर में उपलब्ध है, ठीक। नसीम सोलंकी गई थी कल और पूरे दिन का प्रक्रिया आपको पता चली। उससे कहिए कल कपाट खुलने से पहले, दोपहर में कपाट बंद होने के पहले, शाम को कपाट खुलने के पहले और रात में कपाट बंद होने के पहले देखे वो प्रक्रिया हमेशा होती है कि नहीं होती है। इसको शुद्धिकरण का नाम जितने लोग दे रहे हैं वो सारे इस चैनल पे माफी मांगेंगे। बिल्कुल आप कहिए कि भाई चैनल पे माफी मांगेंगे जो लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, मतभेद पैदा कर रहे हैं कि नहीं ऐसा किया गया है। शिव कुमार जी का रुख कर लेते हैं। शिव कुमार दुबे जी के पास देर से नहीं गया। शिव कुमार दुबे जी जिन्होंने फतवा दिया है आप लोगों की उम्मीदवार के लिए, अब उनको कैसे जवाब देंगे आप लोग? माफी मांगेंगे क्या? और नसीम सोलंकी का स्टैंड क्या कुछ होगा? आप लोगों का इसमें कैसे सहयोग होगा? ये भारतीय जनता पार्टी या फिर सीसा मऊ सीट भूल जाया जाए, सीसा मऊ सीट भूल जाया जाए। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं ऐसे मौलवी और मौलाना, क्योंकि इनको ये मालूम ही नहीं है। और दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसके कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कन्नौज में शिव मंदिर जाते हैं तो उसकी भी धुलाई करते हैं। आप बताइए इनकी मानसिकता क्या हो गई है? अरे कैसे ब्राह्मण है आप दुबे जी? कोई बात कैसे ब्राह्मण है आप? आपको तो यह प्रक्रिया पता होनी चाहिए कि मंदिर खुला ही जाता है। कैसे ब्राह्मण है आप? आपको मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक तरह से मंदिर के पूजन अर्चना करने भी नहीं जाते हैं क्या? अरे ये तो प्रक्रिया ही है। कैसे तरह के ब्राह्मण है आप भाई? कौन से ब्राह्मण है आप जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं? मंदिर धुलने की प्रक्रिया कर रहे हैं, रास्ते से जाते हैं। जाने पे क्या शुद्धिकरण? हिंदुओं को जाने पे शुद्धिकरण करा देते हैं, उसकी बेचारे की जात के ऊपर डिपेंड करता है। असगर जी अगर वो प्रक्रिया है सुबह शाम कपाट खुलने से पहले कपाट बंद होने के बाद, वो प्रक्रिया के तहत है जैसा रोहित जी कह रहे वैसा आजमा के देख लिया जाए। कराया कि नसीमा बेगम कह रहा हूँ आप कल रिकॉर्डिंग कराइए अपने चैनल में। हाँ भाई हम कह तो नहीं है कि ये कहिए, और धर्म गुरु से भी कहलवाई। फतवा देना कहाँ तक सही सर? असगर जी फतवा देना किसी के व्यक्तिगत भक्ति के खिलाफ, ये क्या मतलब? अब आप छोड़ दिए शुद्धिकरण को, फतवे पे आ जाइए। हाँ। मैंने आपसे कहा फतवा उन्होंने जो दिया है, हालांकि मैं उसे पॉलिटिकल और सेकुलर व्यू में नहीं ले, लेकिन आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में वो फतवा सही है। एक तो उस फतवे को आप पढ़ के देख लीजिए, उसमें सजा की बात नहीं है। दूसरे, अगर उन्होंने कहा कि गलत किया है तो गलत किया है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, आपके यहाँ आप नमाज नहीं पढ़ेंगे,
आप अपने धर्म के लिहाज से नमाज नहीं, अगर आप चाहें तो पढ़ ले, आप चाहें तो कलमा पढ़ ले, आप चाहें तो मुसलमान, कोई मुसलमान चाहे वो हिंदू हो जाए, उसको आजादी है। नहीं, ठीक है डॉक्टर आजादी है उसे, डॉक्टर रोहित सक्सेना सर, डॉक्टर रोहित सक्सेना सर आ रहे हैं, असगर जी आ रहे हैं, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी जवाब। अब आप सुनिए मेरी बात, आप अगर ये कहना चाहते हैं कि नसीम सोलंकी ने आपके धार्मिक रूप से गलत काम किया है तो आप चैनल पे कहिए और सारे मौलानाओं से कहिए कि वो धर्म के हिसाब से गलत कर रहे हैं, उसको वोट ना करें, कहिए। अरे जब वो गलत कर रही तो फिर क्यों करेंगे? जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है उसको समर्थन आप कैसे करेंगे? क्या बात करें? दोहरा शरीफ इस्लाम के खिलाफ काम नहीं कर रहा उसको वोट दे दीजिए। अरे भाई कम से कम ऐसा काम मत करिए अकबर भाई, किसी भी चीज को धार्मिक कपड़े से देखना एक लिमिट तक सही है। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन करके, ये मंदिर जुड़ने की प्रक्रिया को शुद्धिकरण कह रहे हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य, ब्राह्मण कुल से आते हैं भाई और इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सीट रही है रहेगी, तो बकौती किसी की कुछ नहीं है। मुझे आपने रामपुर में देख लिया, बकौती किसी की कहीं नहीं चली है और कहीं बकौती नहीं चलेगी। अगर आप बकौती दिखाना चाहते हैं कि ये सीट बकौती है तो कोई भी मतदाता, कोई भी सीट संवैधानिक रूप से किसी की बकौती नहीं हुई है, कभी भी वहां बदला जा सकता है व्यक्ति, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो गलतफहमी निकाल के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जैसे बोल रहे थे ना 25 साल से हमारे पास है रहेगी, तो आप कोई वहां का रजिस्ट्री करा के नहीं आए हैं और ये वादा भी करिए कि अगर सीट हार जाएंगे तो फिर ईवीएम बेवफा नहीं। अरे अक्सर भाई आपको बात नहीं हो रही, अक्सर भाई आपको बात नहीं हो रही, अक्सर भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जी ठीक है असगर जी के पास आ रहा हूं। असगर जी क्या नसीम सोलंकी को नहीं पता था क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? नसीम सोलंकी को नहीं पता था क्या? और अपने धर्म को मानोगे इस बात की पूरी आजादी है, इसी का नाम हिंदुस्तान है। हाँ नहीं, नसीम सोलंकी को नहीं पता था क्या कि मैं क्या कर रही हूँ? अगर उनका इंडिविजुअल एक्ट है, आप वोट के लिए कैसे मना कर सकते हैं? अगर कोई अच्छा आदमी है, मान लीजिए धार्मिक तौर पर कोई कर रहा है, वो एक तरफ आपके हिसाब से नहीं कर रही है, वो फतवा सही है, दो नावों पे पैर नहीं हो सकता है ना, दो नावों पे पैर नहीं रख सकते हैं आप ना, दो नावों पे पैर नहीं रख सकते अफजल भाई। आप दो, मैं आपको बहुत समझदार व्यक्ति समझ रहा था चैनल पे, लेकिन आपने 2-3 अच्छी हल्की बातें कह दी जो मुझे लगता है आपके हिसाब से आपके कैरेक्टरिस्टिक को सूट नहीं करती हैं अफजल भाई, बिल्कुल नहीं। आप बताना ये सब आप मैनेज करा रहे हो इसलिए कि इलेक्शन होना है, आप चाहते हो कि कैसे एसपी की सीट वहाँ से कैसे निकले। इससे पहले भी पिछले 5-7 सालों से एसपी की सीट, बहुत कम समय बचा असगर जी एक एक करके बात कर ले, बहुत कम समय बचा है। इसका हस्बैंड रहा है, इनके हस्बैंड के फादर रहे हैं 3-4 बार, तो आप जानते हो कि ये सीट आप हार रहे हैं, इसलिए सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहित जी आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? चूंकि कहाँ हम सोने की चिड़िया और गंगा जमनी तहजीब एक साथ, अनेकताओं में एकता, लेकिन आज इस पर भी चर्चा और हर तरफ चर्चा बड़ी तेज है और सिर्फ पॉलिटिकली रोटी सेकने के लिए। ये तो मैंने साफ कह दिया कि क्या नसीम सोलंकी इससे पहले कभी मंदिर गई? तो इन्होंने कह दिया नहीं, नेता बनने के यहाँ बात जाया जाता है, तो इन्होंने तो साफ दिखा दिया धर्म का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं कि नेता बनने के बाद क्या किया जाता है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, यदि देश आपको सेकुलर चाहिए तो कोई भी एक्ट आप कम्युनल कैसे कर सकते हैं? सेकुलर है तो फिर सेकुलरिज्म चलेगा, मतलब कहीं आप सेकुलर हो जाइए, कहीं कम्युनल हो जाइए, मतलब नहीं पार्टी के सिवा कोई नहीं करता। ये कौन सी बात? मुजफ्फरनगर में ठेलों पे नाम लिखवाते हैं रजा भाई कि इसको समाजवादी आप जवाब दीजिए, क्यों लिखवाते हैं आप ठेलों पे नाम? क्यों पता चले कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान? क्या ये फोर्सफुली उससे कराया गया है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है आज कि हिंदुओं का वोट पाने के लिए ये उससे जबरदस्ती कराया गया है और वो हो जाएगा। मिथिलेश दुबे जी, क्या जबरदस्ती कराया गया? क्या वोट बैंक को लेकर? मिथिलेश जी को ऑडियो दीजिए, मिथिलेश दुबे जी को जल्दी से। उसका हस्बैंड एमएलए एमपी रहे, उनके मिथिलेश दुबे जी को ऑडियो एमपी रहे, क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया होता तो बने होते? सारे उनके खानदान को जानते हैं और सारे लोग वोट देते हैं हिंदुस्तान में कहीं भी। ठीक है मिथिलेश चतुर्वेदी सर के पास आ रहे हैं, ठीक है हिंदू धर्म गुरु मिथिलेश चतुर्वेदी सर के पास आ रहे हैं। मिथिलेश जी जल्दी से आप ही का अंतिम कमेंट लेके और समापन कर देंगे। यानी सवाल तो कई हैं, चूंकि अगर फतवा गलत है, चूंकि असगर जी भी बता रहे हैं व्यक्तिगत भक्ति और इस पर फतवा ये गलत है बिल्कुल, लेकिन मंदिर का शुद्धिकरण ये कौन लोग हैं जो बता रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कपाट खुलते वक्त बंद होते वक्त वैसी प्रक्रिया है, तो फिर ये उसे वैसे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? जरा जल्दी से समझाइएगा।
मित्रेश चतुर्वेदी जी। बहुत छोटे में समझा देता हूँ। सबसे बड़ी बात है हाँ। कि जैसे ये मौलाना है जो रोहित जी आ रहे हैं, यही देश में माहौल को सांप्रदायिक बनाते हैं। हाँ। ये कहते हैं कि फलाने सांप्रदायिकता कर रहे हैं, फलाने सांप्रदायिकता कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे बड़ा सांप्रदायिक अगर कोई है तो वो आप हैं, क्योंकि आप ऐसी बात करते हैं। आप कहते हैं कि आप मंदिर नहीं जाइए, आप कहते हैं कि आप मस्जिद ही जाइए केवल, आप कहते हैं कि महिला हमारी मस्जिद नहीं जाएगी। अरे आप क्यों रोक रहे हो? हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। डॉक्टर रोहित सक्सेना, लास्ट कमेंट। डॉक्टर रोहित सक्सेना, लास्ट कमेंट। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, जल्दी से आप कहते हैं हिंदुस्तान, आप हर में आप कहिए ना। चलिए, समय इजाजत नहीं देता, समय इजाजत नहीं देता। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा हमारे साथ असगर जी बतौर मुस्लिम धर्म गुरु और मित्रेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ बतौर हिंदू धर्म गुरु, और इसके साथ ही साथ शिव कुमार दुबे जी समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े। विशेष कार्यक्रम में हमने चर्चा की और समय इजाजत नहीं देता। दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी ऑन। खबरें लगातार जा रही है। नमस्कार।